हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों का कल फाइन आर्ट यानी कि ललित कला का एग्जाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और इसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ललित कला यानी कि फाइन आर्ट का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 11th का है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सबसे पहले जो है आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कला सत्य का अनुसरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लूटो का। तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर जॉन मार्शल ने और डॉक्टर अर्नेस्ट मैक ने। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, टेराकोटा का क्या अर्थ है? टेराकोटा का मतलब होता है पकाई हुई ईंटें। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दीदारगंज चाहुरी यक्षिणी मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो ये रखी हुई है पटना संग्रहालय बिहार के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना बौद्ध सपूत भारहूत किस काल का है? तो ये है सुंग काल का। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी जॉन स्मिथ ने। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो ये है ब्लैक पगोडा। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला और पीला रंग के मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो ये बनेगा हरा। ऑप्शन डी। कौन सा त्रिआयामी आकृति है? तो इसका आंसर है घनाभ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर इस समय किस देश में है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर है ये। उसके बाद है, मारा विजय नामक मूर्ति किस गुफा में बनी है? तो इसका जो आंसर है गुफा नंबर 26 तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली किन दो कलाओं के मेल से बनी है? तो ये है हिंदू और यूनानी। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? तो बौद्ध धर्म का किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए। उसके बाद है, कंदरिया महादेव मंदिर की शासन कला में बना है, शासन काल में बना है, कला गलत लिखा हुआ है, काल में बना है। तो ये बना है चंदेल के। तो ऑप्शन डी जो है आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रंग की परिभाषा क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीय रंगों का संक्षिप्त वर्णन करें। आंसर देखें इसका। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, रंग अथवा वर्ण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। रंगों से हमें विभिन्न स्थितियों का पता चलता है। मूल रूप से इंद्रधनुष के 7 रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है। यानी कि जो इंद्रधनुष है उसके जो 7 रंग है उसको ही रंगों का जनक यानी कि ये माना जाता है कि इससे ही उत्पत्ति हुई है। और रंग और वर्ण एक ही होते हैं, सेम मतलब होता है दोनों का। और रंगों को हमें विभिन्न रंगों से जो है हमें अलग अलग परिस्थितियों यानी कि अलग अलग स्थितियों के बारे में पता चलता है। और 7 रंग हैं जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी। उसके बाद है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो रंग किसी अन्य रंग से मिलकर नहीं बनता उसे प्राथमिक रंग कहते हैं, जैसे लाल, पीला और नीला। और द्वितीयक रंग वो होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर जो नया रंग बनता है उसको द्वितीयक रंग कहते हैं, जैसे नारंगी, हरा और बैंगनी। अगला क्वेश्चन देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मंदिर शिल्प कला पर संक्षिप्त नोट लिखें। आंसर देखें। तो यहाँ पर आंसर है,
भारत में अद्भुत शैलियों के साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत चौथी से छठी शताब्दी के बीच गुप्त काल के दौरान हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले भारत में लकड़ी के मंदिर बनते थे। गुप्त काल के बाद भारत में पत्थर और ईंटों से मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, यानी कि इससे पहले जो है गुप्त काल से पहले लकड़ी के मंदिर होते थे और इस काल के दौरान यानी कि गुप्त काल के दौरान जो है पत्थर और ईंटों से मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। गुप्त काल के दौरान मंदिरों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ। उस समय के मंदिरों में मूर्तियों को महत्व में रखा जाता था, मध्य में रखा जाता है, यानी कि उस समय जो मूर्तियां होती थी उनको बीच में रखते थे। इसके चारों ओर परिक्रमा मार्ग होता था ना, यानी कि चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए रास्ता होता था, मार्ग होता था। गुप्त काल के आरंभ में मंदिर जैसे सांची के बौद्ध मंदिरों आदि की छत सपाट होती थी, यानी कि गुप्त काल के प्रारंभ में जैसे सांची के जो बौद्ध मंदिर हैं उनकी जो छत थी वो सपाट होती थी। बाद में इसके शिखरों की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। बाद में जो इसके शिखर थे उनकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जैन और बौद्ध पंथ द्वारा कृत्रिम गुफाओं का निर्माण किया जाता था, यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे उनके जो मंदिर होते थे उसके अंदर कृत्रिम गुफाओं का निर्माण किया जाता था, यानी कि मानव निर्मित गुफाएं बनाई जाती थी। लेकिन हिंदू मंदिरों में वास्तविक गुफाएं हुआ करती थी, लेकिन जो हिंदू मंदिर थे उसके अंदर वास्तविक गुफाएं होती थी, यानी कि असली की गुफाएं होती थी। इस दौर में मंदिरों में शिलाओं को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी, यानी कि जो शिलाएं होती हैं उसको काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। 7वीं शताब्दी में अनेक मंदिरों का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था। भारत के उड़ीसा और मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी उत्कृष्ट वास्तुकला के नमूने देखने को मिलते हैं। उड़ीसा का करीब 1000 वर्ष पुराना लिंगाराजा का मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चंदेल राजाओं का मंदिरों के निर्माण में क्या योगदान रहा, वर्णन करें। आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है चंदेल वंश द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन मंदिरों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। खजुराहो में मंदिर स्थल में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर थे, यानी कि खजुराहो जो जगह है, जगह का नाम है ये, यहाँ पर 12वीं शताब्दी तक जो है 85 मंदिर थे। इसमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं और इस समय पर जो है केवल 25 मंदिर ही इसमें से बचे हुए हैं 85 में से। ये मंदिर 20 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर में हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को शानदार ढंग से बनाया गया है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान की उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई गई हैं। महिलाओं की जीवन शैली को बेहद शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बीजापुर के गोल गुंबज का वर्णन करें। आंसर देखें। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा बीजापुर का मुख्य आकर्षण है। विश्व के इस दूसरे सबसे विशाल गुंबज का व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। इस विशाल गुंबद के बनने में 20 वर्ष का समय लगा था। इस मकबरे का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इसमें सहारे के लिए एक भी कॉलम नहीं, यानी कि सहारा देने के लिए एक भी कॉलम इसके अंदर नहीं है। इसका निर्माण गहरे स्लेटी बोसाल्ट से किया गया है। इस गुंबद का निर्माण सन 1656 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इसका निर्माण एक फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत द्वारा किया गया था। अपनी विशेषताओं के चलते इसे दक्कन वास्तुकला का विजय स्तंभ भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र का रचनात्मक वर्णन करें। आंसर देखें। यहाँ पर आंसर है पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र आकर्षक है। कमल पुष्प लिए भगवान बुद्ध का चित्र बुद्ध के महाभिष्क्रमण का चित्र है। सिद्धार्थ खड़े हैं और उनके सिर पर मुकुट धारण कर रखा है। उनके बाएं हाथ में सूत का धागा बंधा है और दाएं हाथ में कमल पुष्प है। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है और गले में मणियों की माला है। भाव के नीचे अध खुले विशाल नेत्र हैं जिनसे
अहिंसा, शांति और वैराग्य टपक रहा है। मुख पर गंभीरता है, मनोहर रूप है और अंग प्रत्यंग तथा अवयव ढले से लगते हैं। कहते हैं इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंडो इस्लामिक शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। आंसर देखें हिंदू वास्तुकला में जहां भवन निर्माण में पत्थरों, स्तंभों एवं सहतीरों का प्रयोग किया जाता है, वहीं इस्लामिक स्थापत्य कला में नोकदार मेहराब और गुंबद आदि बनाए जाते थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के इस मिश्रण से कला की एक नई तकनीक विकसित हुई। इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष पहलू शामिल है, जो हिंदू और इस्लामिक शैली के सम्मिश्रण की स्पष्ट छाप छोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन करें। आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है चित्रकला के 6 अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है रूप भेद। भिन्न भिन्न चित्रों में भिन्न भिन्न रूप, इसको कहते हैं रूप भेद। रूप भेद का अर्थ है कि रूप में सत्य की अभिव्यक्ति अर्थात रूप की पहचान अंकित करना। उसके बाद है प्रमाण। अंग प्रत्यंग की सही माप तथा सही अनुपात को प्रमाण कहते हैं। उसके बाद है भाव योजना। करुणा, शांति, हास्य, प्रसन्नता आदि भावों का यथास्थान अंकन, यानी कि इनके बारे में बताना। भाव योजना से चित्रकला काव्य के समान रसास्वादन कराती है। उसके बाद है लावण्य, सौंदर्य या सुंदरता, यह कला का प्राण है। उसके बाद है सादृश्य, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु का चित्र हो उसी की भांति चित्र या चित्र का दिखाई देना। सादृश्य में निष्णात कलाकार के कौशल का मर्म छिपा है। उसके बाद है वर्णिका भंग, यथास्थान समुचित रंग भरना। वर्णिका भंग में चित्रकार के रचना चातुर्य पर संकेत है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं के चित्रण की विशेषताओं का वर्णन करें। आंसर देखें। यहाँ पर आंसर है अजंता की गुफाओं के चित्रों की विशेषताएं। पहला है अजंता की गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। दूसरा है इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। उसके बाद है ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। और उसके बाद चौथा पॉइंट है इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, यानी कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पेंटिंग सूखी फ्रेस्को में है, जो गीले प्लास्टर के बजाय सूखे प्लास्टर की सतह पर ऊपर चित्रित हैं। उसके बाद है इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता है, यानी कि लाल रंग अधिक मात्रा में यूज हुआ है, किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति है और नीला रंग नहीं है। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है।